सोचिए कि एनजीओ विदेश से 50 करोड़ रुपए का चंदा मंगाता है और उस पैसे से एक बड़ा अस्पताल खड़ा हो जाता है। स्कूल भी बनते हैं और समाज सेवा के नाम पर काम शुरू होता है। लेकिन अचानक एक दिन भारत सरकार का एक नोटिस आता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है और आपकी ये करोड़ों की संपत्ति अब सरकार की हो जाती है। जी हाँ, भारत सरकार ने विदेशी फंडिंग और एनजीओस को लेकर नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है जिसके बाद हड़कंप मच चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि ये कदम देश की सुरक्षा और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए मास्टर स्ट्रोक है, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई संस्थाएं और सिविल सोसाइटी इसे अपनी संपत्तियों पर कब्जे की साजिश करार दे रही है। आखिर एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का ये नया बिल क्या है? विदेशी पैसे से बनी जमीन और इमारतों पर सरकार का कब्जा कैसे हो सकता है और कैसे ये फैसला हिंदुस्तान में चल रहे कई ईसाई धर्मार्थ संगठनों की जड़ें हिला रहा है, या जो मुस्लिम इदारे एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, या फिर इन पर भी क्या इस बिल का बुरा असर होने वाला है? अगले कुछ मिनटों में एफसीआरए का पूरा सच और इसके पीछे का असली खेल आसान जुबान में हम आपको समझाने वाले हैं, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक पर आपके मन में एक भी सवाल बाकी ना रहे। आदाब, नमस्कार, द पिलर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 50 साल पहले होती है। साल 1976 में देश में इमरजेंसी लागू थी। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को शक था कि विदेशी ताकतें, खासतौर पर अमेरिका की सीआईए और रूस की केजीबी, हिंदुस्तान की सियासत, मीडिया और चुनावों को मुतासिर करने के लिए हिंदुस्तान में पैसा भेज रही है। इसी विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए जन्म हुआ था एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। आसान लफ्जों में कहें तो एफसीआरए एक ऐसा पहरेदार है जो ये तय करता है कि विदेशों से आने वाला पैसा किस मकसद से आ रहा है और इसको खर्च कहां किया जा रहा है। अगर किसी भी एनजीओ, चैरिटी ट्रस्ट या संस्था को विदेश से 1 रुपया भी डोनेशन चाहिए तो उसे गृह मंत्रालय से एफसीआरए का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस कानून का शिकंजा और ज्यादा कस दिया गया। पिछले 10 सालों में सरकार ने 20,000 से ज्यादा एनजीओस के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम शामिल है। खैर, अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे बड़े विवाद पर। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निर्देशों और एफसीआरए के संशोधनों में 3 ऐसे नियम जोड़े गए हैं जिन्होंने पूरी तरह से बाजी को पलट दिया है। नियम 1, धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह से बैन। अब तक विदेशी पैसे का इस्तेमाल सामाजिक या धार्मिक कामों के लिए होता था, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अगर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किसी भी रूप में धर्म परिवर्तन कराने के लिए हुआ, चाहे वो लालच देकर हुआ हो, सेवा के नाम पर हुआ हो या प्रचार करके, तो उसे देश के खिलाफ अपराध माना जाएगा और लाइसेंस फौरन रद्द होगा। नियम नंबर 2, एरिया और वर्क मैपिंग। अब कोई भी एनजीओ ये कहकर पैसे नहीं ले सकता है कि हम समाज सेवा करेंगे। उन्हें पोर्टल पर चुनना होगा कि वो किस राज्य के, किस जिले और किस सटीक काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। नियम नंबर 3, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और संपत्तियों पर कब्जा। अब तक नियम ये कहता था कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द होता है तो उसकी फंडिंग रुक जाती थी, लेकिन संपत्ति जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, जमीन, वो सभी एनजीओ के पास रहती थी। लेकिन अब सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तैनात करेगी, यानी अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है या सस्पेंड होता है तो वो खुद सरेंडर करते हैं। तो उस एनजीओ की वो तमाम चल अचल संपत्तियां यानी प्रॉपर्टीज जो विदेशी पैसे से बनी थी, उन पर सरकार का कब्जा होगा, सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सरकार इन जब्त की गई इमारतों, स्कूल या फिर जमीनों का करेगी क्या? तो नियम के मुताबिक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास 2 रास्ते यहाँ पर होंगे। पहला तो ये होगा कि उन इमारतों का इस्तेमाल हिंदुस्तान की सरकार के किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग के लिए किया जा सकता है, और दूसरा रास्ता यहाँ पर यह हो सकता है कि सरकार उस संपत्ति को नहीं रखना चाहती तो उसे नीलाम कर दिया जाएगा और उससे मिलने वाला पूरा का पूरा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी देश के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। यानी विदेशी पैसे से खड़ी की गई कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका इस्तेमाल संदिग्ध पाया गया, वो अब सीधे देश की संपत्ति बन जाएगी। इस नए कानून के आते ही देश में 2 कड़े पक्ष आमने सामने खड़े होते हुए नजर आते हैं। पहला पक्ष ईसाई संस्थाओं और कुछ एनजीओस का है। भारत में कई क्रिश्चियन एनजीओज और मिशनरीज ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर अस्पताल, स्कूल, अनाथालय चलाते हैं। उनका इल्जाम है कि इस कानून का इस्तेमाल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। लाइसेंस रद्द करके उनकी दशकों पुरानी जमीनों और इमारतों को हड़पने का खतरा बन गया है और इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने वाली राहत और चैरिटी के काम ठप हो सकते हैं।
वहीं दूसरा पक्ष है मोदी सरकार और जांच एजेंसियों का। सरकार का रुख बिल्कुल साफ और सख्त है। सरकार का कहना है कि चैरिटी का नकाब पहनकर देश के अंदरूनी मामलों और डेमोग्राफी को बदलने का खेल अब नहीं चलने वाला है। कई विदेशी ताकतें धर्मांतरण और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंड भेजती हैं। हालांकि मुस्लिम संगठन या फिर इदारों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल इस बिल पर नहीं आया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर आपका मकसद साफ और अगर आप नियमों के पालन के तहत काम कर रहे हैं तो किसी भी वैध एनजीओ को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, एफसीआरए का ये नया कानून भारत के नॉन प्रॉफिट सेक्टर यानी एनजीओज की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है। एक तरफ जहां ये कदम अवैध फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और धर्म परिवर्तन के नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने वाले एनजीओज के सामने भी प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ये कड़ा फैसला देश की सुरक्षा के लिए मास्टर स्ट्रोक है या फिर इससे वास्तविक समाज सेवा करने वाली संस्थाओं का गला घुट जाएगा। देखा जाए तो ईसाई संगठनों ने इस बिल की पुरजोर मुखालफत की है, क्योंकि ये पूरा बिल माइनॉरिटीज से बाज़ाब्ता तौर पर जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर इसका असर मुस्लिमों पर भी होने वाला है। इसलिए मुस्लिम जमात, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, दारुल उलूम देवबंद हो, इस बिल पर क्या रुख करते हैं ये अभी देखना बाकी है। बाकी आप इस एफसीआरए संशोधन और सरकारी नियंत्रण पर क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस आसान जुबान में समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि ये बिल क्यों चर्चा में है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी ताज़ा अपडेट आप मिस ना कर सके। फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। आदाब, नमस्कार।